जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 9 अप्रैल दिन मंगलवार से लेकर 17 अप्रैल दिन बुधवार तक अब की बार की जो चैत्र नवरात्रि है वह होने वाली है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को आपको करने से आपकी नवरात्रि में माता रानी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा, जैसे कि हमने आपको भी बताया। तो कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। जो देव वृक्ष कहे गए हैं, यह देवी के स्वरूप में होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं करके हम इनकी पूजा भी करते हैं और हमें पूजा का फल भी जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे हमें फ्री में वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उन्हें अपने अंदर स्वयं में सोख लेते हैं तो और हमारे ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्यों को शीतल छाया प्रदान करते हैं। नवरात्रि के समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, जिनको छूने से मात्र व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा हुआ है, जड़ी बूटियों में ही छुपा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, पीपल के वृक्षों में वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि वृक्षों के बारे पर निर्भर है। तो दोस्तों, धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हों जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्षों को नवरात्रि में आप छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की जो परेशानी है, वह कष्ट हैं, वह सारे दूर हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय जो शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अनेक जो वस्तु होती हैं वह सभी चेतना युक्त हो जाती हैं, अर्थात इस समय जो हमारे धरती लोक में आ जाती हैं नौ दुर्गा माता जी की जो शक्तियां हैं, क्या बोल सकते हैं हम, शक्ति बोल सकते हैं। दो दोस्तों, तो माता रानी इस धरा पर आ जाती हैं, पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब में शक्ति निहित हो जैसे कि जागृत हो जाती हैं। इस समय कोई भी पेड़ पौधा को जाकर आप छू लेते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधे को आप अगर जाकर छू लेते हैं तो दोस्तों, जीवन की हर परेशानी, दुख, कष्ट, तकलीफ सभी दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी तरह के पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पौधे के बारे में बताऊंगा और यह जो पौधे होने वाले हैं देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज का यह वीडियो मिस कर दिया तो फिर सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान और हमेशा अधूरा फल, अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। नवरात्रि का एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर ही आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों के सामने समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए, मैं जिन वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास ही बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देते हैं तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी उल्लास होता है। हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दिया करें। ऐसे जो वृक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्रि के समय में ज़रूर आना चाहिए। एक खास बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, नवरात्रि के समय जितना ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा करना चाहिए। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कौन से वृक्ष हैं छूने से हमारी गरीबी मिटती है। जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष होता है। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था।
स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं यह देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात यह नौ दुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। जो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली माता पार्वती के जग में ब्रह्मा तन में विष्णु स्वयं समस्त जो हिस्से हैं उनमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संधि काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष होता है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार की जो मनोरथ हैं उनकी सभी की पूर्ति हो जाती है। हमारे धर्म शास्त्र में यह भी कहा गया है कि नवरात्रि के समय अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय अगर कोई भी व्यक्ति इस बेल के वृक्ष को छू करके माता नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू लेता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को तत्काल उपवास व्रत रखा जाता है। ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति को थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय अगर बेल के वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर हो जाते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी भी मिट जाती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल के वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों का ध्यान से सुनिए, श्री देवी कहा गया है जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल में जो 3 पत्ते होते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एक दूसरे पेट में हरी हरी, तीसरी पेट में क्लीन, तो इसी प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिख करके अगर माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो मनोकामना की पूर्ति होती है, मैं कार्य सफलता मिलती है। कोई भी लंबे समय की आपकी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, वह सभी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, जो दूसरा पौधे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह दूसरा पौधा जो है वो है समी का वृक्ष स्वयं जगदम्बा मैया का वृक्ष होता है। तो दोस्तों, जो समी का वृक्ष होता है वह स्वयं जगदम्बा मैया का स्वरूप होता है, स्वयं साक्षात जिसमें जगदम्बा मैया विराजमान होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय इस वृत्ति के नीचे धूप दीप जलाता है तो उनके सभी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वह खत्म हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए समी के वृक्ष में बांध दे तो उस समय मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उन्हें पति के कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं वह लोग बीमार होते हैं, उनके शरीर में 7 बार सिंदूर को उतार करके उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके समी के वृक्ष की जड़ में डाल देना चाहिए, जिससे उनका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनकी सारी बीमारी चली जाती है, वो निरोग हो जाते हैं। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो दोस्तों, पढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो दोस्तों, तीसरे उपाय को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तीसरा उपाय इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले उपाय में। धन्यवाद।